विरल रितेश श्रीमान बड़ौदा महिला मंडल से। 12 भावना यह विषय बहुत ही रोमांचक है। आज के समय में 12 भावना पर सबको जानकारी बहुत ही कम होती है, लेकिन भावना या अनुप्रेक्षा का हमारे जीवन में और जैन साधना पद्धति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अनुप्रेक्षा और प्रेक्षा ध्यान पर जागरूकता लाने के बहुत प्रयास किए हैं। अनुप्रेक्षा से बार बार भावित होना ही भावना है। हमारी जागृत चेतना को हम जैसा संकेत देंगे, हमारे भाव भी वैसे होंगे और हमारे में वैसा ही रूपांतर होगा। जैसे कि अभी कोरोना जैसी महामारी के समय में हम घबराए हुए या भय युक्त है, लेकिन हमारी जागृत चेतना को हम बार बार संकेत देंगे कि मैं भय से मुक्त हूँ, मुझे किसी का भी भय नहीं है, तो हमारी चेतना अभय बनेगी और हमें किसी का भी भय नहीं रहेगा। वैसे ही हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए या जीवन को रूपांतरित करने के लिए यह अनुप्रेक्षा का आयाम बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे भाव बदलेंगे, वैसे ही मनुष्य का आचार और व्यवहार बदलेगा। यूँ तो आज मनुष्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रोगों से पीड़ित है। शारीरिक और मानसिक रोगों के लिए तो बहुत सारे चिकित्सालय हैं, लेकिन भावनात्मक रोगों के लिए कोई चिकित्सालय नहीं है। उसके लिए तो सिर्फ अनुप्रेक्षा और आध्यात्मिक चिकित्सालय है और उसका उद्गम स्थान है भावनात्मक अवस्था। यूँ तो आगम में एक साथ 12 भावना का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन संवेद रूप साहित्य में से और बाकी 4 भावना जो बौद्धिक साहित्य में उपलब्ध है, ऐसे 16 भावना का भी उल्लेख है। आज मनुष्य 2 आयाम में जी रहा है, संयोग और वियोग। जब संयोग होता है तब मनुष्य बहुत ही प्रसन्न होता है, लेकिन जब वियोग होता है तब वह बहुत दुखी होता है। लेकिन हम इस सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि जो पदार्थ उद्गलिक है वो शाश्वत, ध्रुव या नित्य है, वो नश्वर है। इसको हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। फिर भी मनुष्य प्रियजन के वियोग होने पर, धन संपत्ति क्षीण होने पर या कोई भी वियोग हो तो मनुष्य अवलंबन करने लग जाता है। लेकिन हमें हमारे भाव को सम रखना चाहिए। हमें हमारी आत्मा के नज़दीक पहुंचने का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य 2 गुणों से तो भी प्रभावित रहता है, एक तो गुण को देखना और एक अवगुण को देखना। हम हजारों अच्छाइयाँ होते हुए भी दूसरों में बुराइयों को पहले देखेंगे, दूसरों में क्या बुराई है उस पर अवलंबन करेंगे। इसने मुझे ये कहा, वो कहा, या उसके अवगुण क्या है उस पर पहले सोचेंगे, लेकिन उसके गुणों को नहीं देखेंगे। इसी वजह से मनुष्य अपने भाव में बदलाव लाता रहता है और उसके भाव में मलिनता भी आ जाती है। और फिर भी मनुष्य एक धर्म के बहुत सारे बंटवारे कर देता है या अमीर और गरीब यूँ 2 पंथ बना देता है। फिर भी मनुष्य कहता है मैं अपने धार्मिकता के रंग में रंगा हुआ हूँ। आप ही कहे ये धार्मिकता है क्या? नहीं। तो फिर हमें अपनी भावना को सम बनाना है, अपनी भावधारा को सम बनाना है। सम भाव में रहेंगे तो कोई कर्म भी नहीं बंधेगा और अपनी आत्मा कर्मों से मुक्त होगी। जहाँ जहाँ भोग है वहाँ वहाँ राग है, जहाँ जहाँ भोग है वहाँ वहाँ राग है। ज्यों ज्यों अपनी भावनाएं बढ़ेगी त्यों त्यों आत्मा में वितराग भाव आएगा। ओम अरहम।